चलो देखो, कंपनी क्या होती है। जब आप कंपनी की मीनिंग पढ़ेंगे, दो पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आ जाइए हम लोग बात करते हैं। आपको लॉ समझ में आ गया पूरा, लॉ क्या होता है। देखोगे जब भी आप कंपनी की मीनिंग पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ोगे अकॉर्डिंग टू एक्ट। कौन सा एक्ट है हमारा, द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन क्या है आपका 220। ठीक है, क्या बोला इसने, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। एक कंपनी का मतलब क्या है, ऐसी कंपनी से है इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, जो इस एक्ट के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत बनी है, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या किसी पहले के कंपनी लॉ के द्वारा बनी। जैसे हमारा पुराना लॉ था, है ना, द कंपनीज एक्ट 1956। क्या उसके अकॉर्डिंग जो कंपनी बनी है, क्या वो कंपनी नहीं मानी जाएगी, मानी जाएगी। तो इसीलिए इसने क्या बोला है, इसने बोला कि कंपनी का मतलब एक ऐसी कंपनी से है जो इस कंपनी अधिनियम से या किसी प्रीवियस के कंपनी अधिनियम के अनुसार बनाई गई है और समय समय पर चेंज की जा रही है। ठीक है, फिर देखो यहां पर मैंने लिखा है प्रीवियस, मतलब द कंपनीज एक्ट 1956 की बात कराई है ना, या क्या बोला है, दिस एक्ट प्रेजेंट टाइम में, करंट टाइम में कौन सा एक्ट चल रहा है, द कंपनीज एक्ट 2013। बात समझ में आ रहा है आपके, आगे बढ़े। अब देखिए फिर आ जाएंगे आप जनरल मीनिंग में, जिसको आप वर्ड के बेस पर बता रहे हैं। ठीक है, यहां पर क्या बोला गया, द वर्ड कंपनीज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, है ना, कम प्लस पेंस। ठीक है ना, लैटिन वर्ड क्या है आपका, कम प्लस पेंस। कम का मतलब क्या होता है, विथ और टुगेदर, साथ साथ की ये बात करता है। फिर पेंस का मतलब क्या है, ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड की बात करता है ये। तो पहले के समय में जब लोग साथ में बैठ के खाना खाते थे तो उसको एक कंपनी का नाम दिया गया। आजकल के भी समय में अगर आप गांव में जाकर देखो तो वहां साथ में लोग बैठ के खाना खाते हैं, साथ में लोग लोटा परेड में बिछाते हैं, ठीक है ना, तो वो सब आपकी कंपनियों की बात की जा रही। ठीक है, तो वही से ये कंपनी का बात है, वहां पर अकेले कोई नहीं जाता, सब क्या करते कंपनी, है ना। जैसे तुम लोग कभी कभी जाते हो ना, मैं वहां जा रहा हूं तो कहते हो ना हमको कंपनी दो फिर। ठीक है, तो ध्यान रखो कंपनी का जो वर्ड है वहीं से आया है। ठीक, देखोगे आगे पढ़ो क्या लिखा है, इट ओरिजिनली रेफर टू एन एसोसिएशन। प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहा है, ये एक एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ऑफ पर्सन, किसके एसोसिएशन को, किसी पर्सन के, हु टुक देयर मील्स टुगेदर, जो क्या करता है साथ में बैठ के खाना खाता। ठीक है ना, तो कंपेन्स क्या कर रहा है, किसको शो करता है, एक ऐसे एसोसिएशन को जो लोग साथ में बैठ के साथ में खाना खा रहे। ठीक है, तो जरा देखोगे क्रक्स क्या निकल के आया है कंपनी एक्ट में, आपके कंपनी डिफिनीशन में। ओहो, देखो ठीक है भाई, क्रक्स क्या देखे, हो गया, क्या कह रहा है ये। तो कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कंपनी की जो मीनिंग हम लोग पढ़ते हैं दो तरफ पढ़ते हैं, एक कैसे ऑन द बेसिस ऑफ एक्ट और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट। अब तीसरा देखिए, ठीक है, क्या बोला जाता है कंपनी को, बोला गया कंपनीज एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल का मतलब जो मैन मेड है, जुडिशियल का मतलब जिसको लॉ मान्यता प्रोवाइड करता है, और पर्सन का मतलब क्या है, जिसको एक्ट ने क्या ट्रीट किया है, पर्सन। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आया बोला भाई टैक्स दो, तो क्या कहेंगे, जाओ कंपनीज मांगो। तो कंपनी ने बोला ये बात, तो एक्ट क्या बोला, अच्छा चतुर बन रहे हो, कंपनी को उठा किसमें रखो, पर्सन रखो। तो किस टाइप के पर्सन में आपने इसको रखा है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन रख दिया। ठीक है, फिर देखेंगे क्रिएटेड बाई लॉ, इसको बनाने वाला कौन है, लॉ। कौन सा लॉ इसको बनाता है भाई, तो इसको बनाने वाला लॉ क्या है, प्रीवियस का एक था 1956 और करेंट का क्या है आपका 2013, हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। ध्यान रखोगे यहां पर जो बिजनेस होता है या कंपनी होती है वो उसके मालिक से अलग है, कंपनी जो है क्या उसके ओनर से अलग है। यहां पर काम करने वाले लोग अलग हैं और कंपनी क्या अलग है। यहां पर अगर कोई मेंबर है वो क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है या
पैसा नहीं है, अपनी लायबिलिटी कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी होगी? उसी की होगी। ठीक है, यहां कंपनी के बिजनेस पर या कंपनी के लाइफ पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं रहेगा। ठीक है, ध्यान रखोगे यहां पर। तो इसीलिए क्या लिखा? हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी विद द कॉमन सील। कंपनी जिस नाम से अपना बिजनेस करती है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या करते हो आप? एक सील लेते हो जिसका नाम क्या है? कॉमन सील। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोचिंग का अगर फीस आप जमा कर रहे हो तो एक रसीद में मुहर लगा देते हैं आपको, वही क्या है? आपकी कॉमन सील है। ठीक है, फिर whose मैनेजमेंट इज ऑथराइज बाय द बोर्ड। जिसका मैनेजमेंट कौन करता है? बोर्ड करता है। बोर्ड मींस यहां पर बोर्ड का मतलब किससे है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से। ठीक है, फिर जिसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। लायबिलिटी, ठीक है ना, जिसकी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड है। जितने रुपए का आप शेयर परचेज करोगे आपकी लायबिलिटी केवल उतने रुपए तक है। ठीक है, विथ रिस्पेक्टेड टू कैपिटल, कहां तक? जितने की आपने कैपिटल ले रखी है। एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या भाई? अनलिमिटेड लाइफ। कंपनी की जो लाइफ है वो क्या है? अनलिमिटेड है। फिर एंड शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, और जिसके शेयर को आप स्वतंत्रता पूर्वक ट्रांसफर या हस्तांतरण कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ध्यान रखोगे, यही हमारी कंपनी की मीनिंग हो गई। इसी को आपको अपने पेपर में लिखना है वर्ड टू वर्ड। अभी बता रहे हैं ना, जितने का शेयर खरीदे होगे, मान लो तुमने 50,000 रुपए का शेयर लिया है, तो आपकी लायबिलिटी कितने की है? 50,000 की। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसको आप ध्यान दें। आगे बढ़े। इसी में बैठो। फीचर्स देखिए आप। फीचर्स क्या है आपका? कंपनी कैसी होनी चाहिए? तो यहां ध्यान रखो कि कंपनी होनी चाहिए हमेशा कौन सी? टॉप। कंपनी कैसी होनी चाहिए? तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास की। ठीक है, तो देखो यहां पर टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, जो अपने शेयर को फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है। कैसी कंपनी होनी चाहिए? जिसके मेंबर अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखोगे कंपनी में, अगर देखो पार्टनरशिप फंड में क्या था? आप अपने शेयर को किसी ट्रांसफर करोगे तो क्या हो जाएगा? फर्म खत्म हो जाएगी। लेकिन यहां पर क्या है? आपको यहां चेक करना है, आप अपने शेयर को क्या करेंगे? आसानी से जिसको मन चाहे उसको ट्रांसफर कर दोगे। फिर ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर। यहां पर क्या है? मालिक एक अलग है, बट मेंबर्स कौन है? अलग है। मेंबर्स को आप क्या नाम देते हो? शेयर होल्डर। और जो लोग काम करते हैं उनको क्या नाम देते हैं आप? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, फिर ध्यान रखोगे उसके बाद क्या है? ये हो गया आपका टी, फिर ये क्या हो गया? ओ। फिर पी का मतलब क्या बेटा? परपेचुअल सक्सेशन। किसी मेंबर्स के आने, किसी मेंबर के जाने, या किसी मेंबर के दुनिया से जाने से कंपनी के लाइफ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। कंपनी एकदम फ्रीली चलती रहती है। ठीक है, फिर सी का मतलब क्या है? कॉमन सील। अभी मैंने आपको बताया कंपनी जिस नाम से बिजनेस करती है उसकी एक ऑफिशियल सील होती है, उसी को आपने नाम दिया कॉमन सील। फिर लिमिटेड लायबिलिटी। एल का मतलब क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी क्या है, या उसके मेंबर की लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड होती है। कितनी लिमिट होती है? जितने के रुपए के आपने शेयर लिए होंगे उतना लिमिट होता है। ठीक है, फिर ए का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन की बात करता है। यहां पर देखेंगे इसमें केस लॉ है सोलमन वर्सेस सोलमन एंड कंपनी का। ठीक है, कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, क्योंकि इसको क्या माना गया है? आपने इसको लॉ के अकॉर्डिंग खड़ा किया है, और इसका डेथ भी कैसे होगा? अकॉर्डिंग टू लॉ। जब लॉ में आप इसको बंद करोगे, किसी के परमाणु बम मार देने से कंपनी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं होगा। खत्म कब होगा? जब आप इसको ऑफिशियली अनाउंस करके क्लोज करोगे अकॉर्डिंग टू लॉ। ऑफिशियल लिक्विडेटर, जैसे मैंने तुमको बीकॉम फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर पढ़ाया था, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, वही है इसका लिक्विडेशन। ठीक है, फिर सेपरेट मैनेजमेंट। इसका मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है? तो यह इसका मतलब क्या है? सेपरेट मैनेजमेंट। ठीक है, जो लोग इसका मैनेजमेंट करते हैं उनको आप क्या बोलते हो? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी। ध्यान रखोगे जो पार्टनरशिप था उसमें आपकी प्रॉपर्टी और फंड की प्रॉपर्टी में कोई डिफरेंस, लेकिन ध्यान रखेंगे आप यहां पर क्या दिक्कत है? यहां पर जो मेंबर होगा उसकी प्रॉपर्टी अलग है और कंपनी की प्रॉपर्टी अलग रहेगी, है ना। कंपनी के इंसॉल्वेंट होने का आपके प्रॉपर्टी पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम बताइए आप। फिर ये तीन हमने अलग कर दिया है, सीबीसी।
सी का मतलब क्या है, कॉर्पोरेट टू सी स्यू एंड टू बी स्यू, है ना। कंपनी किसी के ऊपर क्या कर सकती है, केस कर सकती है, और कोई व्यक्ति भी कंपनी के ऊपर क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है। फिर ये क्या है आपका, वॉलंटरी एसोसिएशन है जो प्रॉफिट के लिए स्टैब्लिश होता है। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, बताइए। वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, स्वैच्छिक संस्था है। जो लोग इसके मेंबर बनते हैं वो अपनी इच्छा से आते हैं, है ना। ध्यान रखोगे इस बात को, इसलिए वो नहीं आते उनको जबरदस्ती मारपीट के क्या करो, इकट्ठा करो, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। फिर कॉन्ट्रेक्चुअल राइट, जो भी राइट्स होंगे शेयर होल्डर के, वो राइट्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कैसे होंगे, कॉन्ट्रेक्चुअल होंगे, ठीक है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो ये सब उसके क्या है, कंपनी के फीचर, ठीक है। ध्यान रखो यहां पर इस बात को इलाबरेट किया गया है। अगर आप ध्यान दो, कंपनी क्या एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, पहली बात मैंने आपको यही बताई है। क्यों भाई ऐसा, क्योंकि इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, लॉ के द्वारा, इसीलिए इसको क्या दिया गया है, एक लीगल स्टेटस। किस तरह से, जैसे कि आप किसी को देते हैं, ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। लेकिन इसका जो कंट्रोल मैनेजमेंट है वो किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में, ठीक है। फिर जब आप बात करते हो लिमिटेड लाइबिलिटी में, तो ध्यान रखोगे ये टीसीएच लिमिटेड है, ठीक है। इसकी कैपिटल जो है कितने रुपए की है, 5 लाख रुपए की है। अब मिस्टर एसटी ने इसके शेयर खरीदे, कितने के खरीदे, 5 लाख की। तो हमारी जो मैक्सिमम लाइबिलिटी कितने की है, 5 लाख की है। अगर मैंने इसको 2,50,000 पे कर दिया, तो अभी मैं, और हमको कितना पे करना है, अगर मैंने 5 लाख रुपए टोटल पे कर दिया, तो मेरी लाइबिलिटी और बन सकती है क्या, नहीं, तब तो मैंने अपनी लाइबिलिटी पूरी कंप्लीट कर दी, ठीक है। फिर कॉमन सील का मतलब क्या है, जब कंपनी कोई डील साइन करती है जहां पर ऑथेंटिक होती है, तो क्या होता है, वहां पर डायरेक्टर का साइन होता है, ठीक है, किसके साथ, विथ नेम स्टाम्प ऑफ द कंपनी, दैट इज कॉल्ड कॉमन सील। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या, अनलिमिटेड लाइफ है, क्योंकि इसका क्रिएशन किसके द्वारा हुआ है, लॉ के द्वारा। तो वाइंडिंग अप भी कैसे होगा, लॉ के द्वारा, ठीक है। किसी के आने जाने का इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, कोई आए जाए चाहे दुनिया जाए, इसका अस्तित्व क्या है, खत्म होने वाला नहीं है। फिर ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम इट्स मेंबर, जब आप इसकी बात करते हो, यहां पर देखो टीसीएस लिमिटेड है, इसका कंट्रोल मैनेजमेंट का जो पावर राइट्स होगा किसके पास होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, ठीक है। बट इसमें जो लोग पैसा लगाते हैं उनको आप क्या बोलते हो, शेयर होल्डर या इन्वेस्टर बोलते हो, इनको क्या बोलते हो, मेंबर। तो ध्यान रखो यहां पर पैसा लगाने का काम किसका है, मेंबर्स का है, बट कंट्रोल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी किसकी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, ठीक है। फिर ध्यान रखिए आप, पॉइंट नंबर 6 देखोगे, छठे में क्या बोल रहा है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। अब ध्यान रखो यहां पर टीसीएल लिमिटेड का शेयर लिया है एसटी ने, ठीक है। अब ध्यान रखो हमको इस कंपनी का मेंबर नहीं बनना है, तो क्या करें, हम इसको बेच दें किसके पास, पब्लिक के पास। तो जिसके पास वो शेयर होगा वो आदमी उसका मेंबर कहलाएगा। फिर सेपरेट प्रॉपर्टी की बात है, देखो यहां पर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो अलग होगी, बट कंपनी की जो प्रॉपर्टी किसके हाथ में होगी, उसका कंट्रोल मैनेजमेंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में करेगा, ठीक है। तो इसीलिए देखोगे सेपरेट प्रॉपर्टी है। फिर सेपरेट मैनेजमेंट की बात है, यहां पर देखोगे सेपरेट मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैनेजमेंट इसका कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं। इसके लिए क्या करते हो आप, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सेपरेट पर्सन का अपॉइंटमेंट करते हो, जिसका नाम क्या होता है, बोर्ड ऑफ। कंपनी के जितने भी रूल रेगुलेशन होंगे, जितनी भी मीटिंग होगी, जितने भी डिसीजन मेकिंग पावर होंगे, किसके हाथ में होते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, ठीक है। लेकिन फंडिंग का काम किसका होता है, इन्वेस्टर का या शेयर होल्डर्स का। फिर यहां पर पब्लिक कंपनी के नाम से, कंपनी पब्लिक के नाम से सूट फाइल कर सकती है, यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो आज की बात हमारी यहीं तक रहेगी, अगले बार हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। टाइप्स ऑफ कंपनी में देखोगे यहां पर भी मैंने एक आपका स्लोगन तैयार कर रखा है, ठीक है। देखेंगे आप यहां पर, आई ला मेरी काओ, ठीक है। आई का मतलब देखो यहां पर क्या, इनकॉर्पोरेशन के बेस पर कंपनी, ठीक है ना। ला का मतलब लाइबिलिटी के बेस पर कंपनी। फिर मेरी का मतलब क्या, मेंबरशिप के बेस पर कंपनी। फिर COOW अलग अलग है, सी का मतलब कंट्रोल के बेस पर, ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव के बेस पर, ओ का मतलब ऑपरेशन के बेस पर, डब्ल्यू का मतलब वर्किंग के बेस पर, ठीक है। तो देखो यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेस पर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, चार्टर कंपनी, स्टैट्यूटरी कंपनी और रजिस्टर्ड कंपनी, इसको आप एक बार पढ़ के आएंगे। फिर लाइबिलिटी के बेस पर लिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी, ठीक है, अनलिमिटेड कंपनी या लिमिटेड बाय सेल, लिमिटेड बाय गारंटी, 2 पार्ट में, ठीक है। फिर मेंबरशिप के बेस पर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी, ठीक है। फिर ध्यान रखेंगे आप, ये हो गया। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल में आ जाओगे, गवर्नमेंट कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है। फिर
इसी के तरह ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन में आ जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखोगे, फिर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी, डोरमेंट कंपनी, ये सभी आ जाएंगी फिर वर्किंग के बेस पर, ठीक है। तो ये बातें हम लोग अपने अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आपको मैं नोट सेंड कर दे रहा हूं आपके ग्रुप में, आप यहां तक पढ़ लोगे, इसके बाद अपना नोटिंग कर लोगे, फिर हम लोग अगले टॉपिक पर बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा होगा क्या, टाइप्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।